नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। संभवतः अपने खेलने के दिनों में वो भारत या यूं कहिए कि क्रिकेट खेलने वाली दुनिया के सबसे बेहतर सलामी बल्लेबाज यानी ओपनिंग बैट्समैन थे। वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के तूफानी गेंदबाजों के सामने उन्होंने बहुत बार न सिर्फ भारतीय टीम की इज्जत बचाई बल्कि सही मायने में विदेशों और देश में भी भारत की जीत में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। रिटायरमेंट के बाद गावस्कर क्रिकेट की कमेंट्री करने लगे और यहाँ भी खेल और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में अपने कमेंट्स को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। IPL में RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और DC यानी दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए पिछले मैच में स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की एक हरकत ने एक बहस शुरू कर दी है। RCB की पारी की शुरुआत में अश्विन के ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन एरॉन फिंच नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन लेने की फराक में अश्विन के बॉल रिलीज करने से पहले ही क्रीज से काफ़ी आगे निकल रहे थे। अश्विन चाहते तो उन्हें रन आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ एक मूक वार्निंग देकर फिंच को छोड़ दिया। अगर कोई बैट्समैन इस तरह से आउट हो जाए तो उसे मैनकेडेड कहते हैं। ये परिभाषा साल 1947 से चली आ रही है, जब भारतीय हरफनमौला खिलाड़ी विनू मांकड ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बिल ब्राउन को इसी तरह आउट कर दिया था। क्रिकेट के नियमों के अनुसार मांकड ने जो किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन इसे क्रिकेट की आत्मा के विपरीत माना गया और तब से जब भी कोई बैट्समैन इस तरह आउट होता है तो कमेंटेटर्स और खबरनवीसों को मांकड याद आ जाते हैं। गावस्कर का कहना है कि खेल में क्रिकेट की आत्मा की दुहाई देना बेमानी है और ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के उस दावे की तरह है कि वो खेल के मैदान में जान लगा देते हैं लेकिन कभी बेमानी नहीं करते। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के इस दावे में कितनी सच्चाई है हम सब जानते हैं। गावस्कर का नज़रिया साफ है, अगर कोई बैट्समैन बॉलिंग के पहले ही क्रीज से बाहर निकलकर रन लेने के मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है तो यह पूरी तरह बॉलर के अधिकार में है कि अगर वो चाहे तो उसे रन आउट कर दे। और इस तरीके को मैनकेडेड नहीं बल्कि बिल ब्राउन के नाम पर ब्राउन्ड कहना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती बैट्समैन की है। गावस्कर ने RCB और DC के मैच में इसी शब्द ब्राउन्ड का प्रयोग किया था। गावस्कर का कहना है कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर्स की संख्या कितनी होगी ये रूल बुक में लिखा हुआ है। बॉलिंग के दौरान अगर एक भी फील्डर इस सर्कल से कुछ इंच भी बाहर पाया गया तो उस बॉल को नो बॉल करार दिया जाता है। गावस्कर का पूछना है कि अगर फील्डिंग के नियम इतने सख्त हैं तो क्या नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बैट्समैन पर भी इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। जब गावस्कर से पूछा गया कि क्या बॉलर को बैट्समैन को इस तरह रन आउट करने से पहले एक बार चेतावनी देनी चाहिए, उन्होंने जवाब दिया कि क्या कोई बैट्समैन छक्का मारने से पहले बॉलर को बताता है कि अगली बॉल पर वो छक्का मारेगा, या कोई बॉलर बाउंसर डालने से पहले बैट्समैन को चेताता है कि अगली बॉल बाउंसर होगी। जब बैट्समैन और बॉलर को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बैट्समैन को वार्न क्यों किया जाए। तो फिर नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन की इस हरकत को रोकने का कोई उपाय है क्या। गावस्कर कहते हैं कि हर बार जब नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन बॉलर द्वारा बॉल रिलीज करने से पहले क्रीज के बाहर निकल जाता है और रन ले लेता है तो उस रन को शॉर्ट रन घोषित किया जाना चाहिए। जैसे टीवी अंपायर्स नो बॉल देखने के लिए बॉलर पर कड़ी नज़र रखते हैं, वैसे ही नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन पर भी नज़र रखनी चाहिए और हर बार जब वो बॉल रिलीज होने से पहले रन ले उस रन को शॉर्ट रन घोषित करना चाहिए, भले ही बॉलर उस बैट्समैन को रन आउट करने की कोशिश करे या ना करे। डोनाल्ड ब्रैडमैन जो 1947 की उस ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे जिसमें बिल ब्राउन को मांकड ने रन आउट किया था, उनका हवाला देते हुए गावस्कर ने कहा कि उन्होंने भी मांकड के हक में बोलते हुए कहा था कि उन्हें कभी समझ में नहीं आया कि मांकड की खेल भावना पर सवाल क्यों उठाए गए। क्रिकेट के नियम के अनुसार जब तक बॉलर बॉल रिलीज न कर दे नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन को क्रीज के भीतर रहना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो गलत ढंग से खेल में फ़ायदा पाने की कोशिश कर रहा है और नियम के अनुसार बॉलर उसे रन आउट कर सकता है। गावस्कर के अनुसार विनू मांकड न सिर्फ अपने समय के मशहूर और प्रतिभाशाली बैट्समैन और बॉलर थे, वो भारतीय क्रिकेट टीम के आदर्श नायकों में से एक हैं। इसलिए उनके नाम के साथ कोई ऐसी बात नहीं जोड़ी जानी चाहिए जो उनकी शान में बट्टा लगाने की कोशिश करे। गावस्कर ने कहा कि हम भारतीय बड़ी जल्दी पश्चिमी देशों द्वारा ईजाद किए गए शब्दों और जुमलों को बिना सोचे समझे अपनी बोली का हिस्सा बना लेते हैं, भले ही ऐसे शब्द हमारे हीरोज़ की शान में गुस्ताखी करते हों। हमें इस आदत से बचना चाहिए। वाकई गावस्कर की बात में दम है, शब्दों में बड़ी ताकत होती है और अगर उन्हें बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया जाए तो जाने अनजाने हम अन्य लोगों के पूर्वाग्रहों नज़रिए को अपना लेते हैं। इसलिए हमेशा तोल मोल कर बोलना चाहिए, ख़ास तौर पर तब जब बात देश के आदर्श नायकों की हो।
सोच समझ कर में हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।